देखो आपका कल जो पीसीएमबी का मतलब आपका 2026 का जो कृषि विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के आना है उसकी कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है पीओ के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर हल कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 24 और 25 के पेपर का सोल्यूशन बता दिया था। इस वीडियो में आपको मैं 23 के पेपर का सोल्यूशन बताऊंगा और यहाँ पर 22 और 20 के पेपर का सोल्यूशन भी बहुत जल्द आएगा। 21 में तो कोरोना के कारण पेपर नहीं हुए थे। तो यहाँ पर पहला क्या पूछा है, तो आप देख सकते हो, टाइम नहीं वेस्ट करते। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान। अगर आपको यहाँ पर ये देखो, मैं 23 के पेपर का सोल्यूशन करा रहा हूँ, 2025 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पृथ्वी के केंद्र पर जो जी का मान होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, सबसे कम होता है, कितना होता है, 0 होता है। अब मुझे बताइए कि पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान सबसे अधिक होता है। गुरुत्वीय जी मतलब ये होता है स्मॉल जी, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसका मान कितना है वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। और यहाँ पर स्मॉल जी का मान सबसे अधिक किस स्थान पर होता है वो भी आप मुझे बताओगे, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्या पूछा है, तो आप दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो, निम्नलिखित में कौन सी इकाई ऊर्जा मापक है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी इकाई ऊर्जा मापक है। तो आपको याद रखना है कि जो किलोवाट घंटा है वो क्या हो जाएगी, वो ऊर्जा इकाई जो है वो ऊर्जा मापक हो जाएगी। तो किलोवाट घंटा, तो याद रखिएगा कि किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा मापक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या मतलब तीसरा है, वो कौन सा जंतु है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जंतु है, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुई है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या उपयुक्त सभी। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा यूग्लिना। तो जो यूग्लिना है, तीसरा का आंसर बी हो जाएगा, यूग्लिना जो है वो उसमें हरित लवक पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद निम्न में से लोहे का अयस्क है। तो लोहे का अयस्क, जैसे कि मैं पिछली बार में आपको जो बॉक्साइट है, जो बॉक्साइट है वो किसका है, तो लोहे का है। सॉरी, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का है। अब मैंने यहाँ पर आप उसने पूछा है लोहे का, तो लोहे का क्या आंसर हो जाएगा, तो लोहे का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट होता है वो लोहे का अयस्क है, जबकि जो बॉक्साइट है वो किसका है, एल्यूमिनियम का। याद रखेगा। किस पौधे में भोजन पत्तियों में संग्रहित होता है। तो यह बताना कि किस पौधे में जो है भोजन पत्तियों में संग्रहित होता है। शकरकंद में होता है, गन्ना में होता है, प्याज होता है या आम में। तो ये आप सभी को पता होगा, जो प्याज अगर आपको छिलोगे तो उसमें जो पत्तियां, ये पत्तियां ही तो है, उसकी पत्तियां ही तो है ये। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो किसमें होता है, राइबोसोम। पूछा जाता है कि प्रोटीन संश्लेषण, और ये भी बहुत बार ज़्यादा पूछा जाता है कि राइबोसोम का संबंध किससे। तो याद रखिएगा, राइबोसोम का जो संबंध है वो प्रोटीन संश्लेषण से। दोनों आपको याद रखना है, ठीक है, तभी आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो गए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसका आंसर भी नीचे दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला पूछा है लीवर खालिस्तान प्रकार के होते। तो लीवर मतलब जो उत्तोलक है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3। सरल होता है, और कौन से दो, कौन कौन से, कमेंट करके बताओ। दूसरा क्या है, वायु में धूल के कण खालिस्तान अवस्था में होते हैं। तो जो वायु में जो धूल के कण है वो कोलाइट अवस्था में होते हैं। याद रखिएगा, वायु में जो धूल के कण है वो कोलाइट अवस्था में होते हैं। तीसरा क्या, उर्वरकों की शुद्धता जांच करने में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो उर्वरक की शुद्धता जांच करना है तो सबसे अच्छा है जल। ठीक है, उर्वरक की शुद्धता जांच करने में जल का उपयोग करते हैं। उसके बाद चौथा क्या है, सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का विकास तो यूएसए में हुआ था। क्या, यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का विकास कहाँ पर हुआ था, यूएसए अमेरिका में हुआ था। और क्या, वैदिक गणित में उत्तर की जांच हेतु खालिस्तान का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, जो बीजांक होता है उसका उपयोग वैदिक गणित में उत्तर की जांच हेतु किया जाता है। ठीक है, उसके बाद किसी अंक के ऊपर खींची क्षैतिज रेखा को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। किसी अंक के ऊपर खींची गई क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, इसे याद रखेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है सही जोड़ी मिलाकर बनाना है, मतलब सही जोड़ी बनाना है। तो कीबोर्ड कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। कीबोर्ड एक जो है वो कैसा है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कैसा है, इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। माउस कैसा है, आपको यह बताना है, माउस कैसा है, तो माउस बीस जो है वो भी कैसा है, इनपुट है। रैम या रोम क्या है, तो रैम जो होती है वो एक रैम या रोम एक मेमोरी होती है। जैसे कि रैम जो होती है वो क्या होती है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसने पूछा है रैम। तो ये रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पर रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये याद रखेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, पर्णक कंटक। तो पर्णक कंटक का मिलन आपको करना है नागफनी से। जो पर्णकंटक है उसका मिलन आपको नागफनी से। और वर्दी प्रासरण पत्थर चट्टा। ठीक है, वर्दी प्रासरण पत्थर चट्टा, इसका मिलान कर लेना है। ठीक है,
उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या है, एक शब्द यू कही कि एक वाक्य में उत्तर बताए, जिसमें पहला क्या पूछा है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो सेकंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, फटाफट यहाँ पर कमेंट के बताओ। तो जो सेकंड लोलक है उसका आवर्तकाल होता है 2। कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। याद रखिएगा, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो इसकी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। कितनी होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले का आंसर 2 सेकेंड, और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा क्या पूछा था कि बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तीसरा क्या, ठोस का गैस में बनना कोलाडी विलयन क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं हम एरोसोल, जो कि धुएं में होता है। ठीक है, जिस विलयन की सांद्रता ज्ञात हो विलयन क्या कहलाता है, प्रमाणिक विलयन। ठीक है, और जिस विलयन की सांद्रता ज्ञात ना हो उसे क्या कहते हैं। उसके बाद कोशिका की किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में। कब की थी, 1665 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए, जिसमें पहला क्या है, उसमें विकिरण सरल रेखा में चलता है, बात सत्य है। जी हाँ। डोलोमाइट कार्बोनेट अयस्क, तो ये बात भी सत्य है। राइजोबियम कल्चर में राइजोबियम वंश के कीटाणु को संग्रहित किया जाता है, तो ये बात भी सत्य है। HCl एक दुर्बल अम्ल है, जी नहीं, एक प्रबल अम्ल है, ये बात असत्य हो जाएगा। HCl एक प्रबल अम्ल है, पढ़ा चुका हूँ। दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके योगफल के बराबर होता है, जी नहीं। समांतर माध्य निकालना है तो क्या होता है, मान लीजिए कोई दो प्रेक्षण है तो उन सभी उनका योग करना होगा, और दो प्रेक्षण है तो 2 से भाग, 3 प्रेक्षण है तो 3 से भाग, ये होता है समांतर माध्य। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ। 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य 64 है, जी नहीं, गलत। क्या होगा, 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य 64 तो नहीं है, ये बात भी असत्य है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो गए। अब जैसे कि यहाँ पर साइफन की परिभाषा आपको पढ़ा चुका हूँ, साइफन की 2 शर्त लिखिए, पढ़ा चुका हूँ। पल्लवन का सिद्धांत अच्छे से पढ़ाया है, पल्लवन के 2 नियम पढ़ा चुका हूँ। घर्षण के कोई 2 लाभ लिखे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इन सभी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि अथवा वाले, अथवा होता छोड़ो, भाड़ में जाइए अथवा, आपको ये दोनों याद रखना है। साइफन को परिभाषित कीजिए, साइफन की 2 शर्तें लिखिए, पल्लवन का सिद्धांत लिखिए, पल्लवन के 2 नियम लिखिए, घर्षण के कोई 2 लाभ लिखिए, घर्षण के काम करने के कोई 2 उपाय लिखिए। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ये सभी क्वेश्चन याद करना है। वे घर्षण को मतलब घर्षण को परिभाषित कीजिए, चरम घर्षण सीमांत को परिभाषित कीजिए, वेग अनुपात की परिभाषा लिखिए, घिरनी के प्रकार लिखिए, वास्तविक विलयन को समझाइए, ब्राउनी गति को समझाइए, प्रोटोसोवा संघ की कोई 2 विशेषता लिखिए, आर्थ्रोपोडा संघ की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। विंडोज 98 के जो है वो कोई 2 विशेषता लिखिए, इंटरनेट के कोई 2 उपयोग लिखिए, सरल आवर्त की कोई 3 विशेषता आपको याद कर लेना है, कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में आपको अंतर याद कर लेना है, इनका संबंध भी याद करना है, विद्युत संयोजी यौगिक एवं ससंयोजक यौगिक में आपको अंतर याद रखना है, परमाणु तथा आयन में कोई 3 अंतर याद कर लेना है। उसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर याद रखना है, DNA और RNA में कोई 3 अंतर लिखना है। और इन सभी क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जब मैं आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहा था तो उसमें इसका सॉल्यूशन दे चुका था। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको यहाँ पर सभी आपकी जितनी भी PIQ क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। बाकी भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लो। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास पर जाकर इसका जो PDF को डाउनलोड कर सकते हो। इसके टेलीग्राम चैनल की जो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप टेलीग्राम पर चैनल पर जाइए, इसका जो कंप्लीट PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन है तो मैं इंस्टाग्राम पर आकर आप DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है वो मैं आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से दे देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रूपेश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा एक और चैनल है बोर्ड एग्जाम स्पेशल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा। वो चैनल अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जाइए और बोर्ड एग्जाम स्पेशल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहेगा। तो मिलते वीडियो में, जय हिंद।